सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। यू वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हो। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का न्यू ईयर? चलिए, न्यू ईयर में तो आप लोग एंट्री कर चुके हो। आइए थोड़ा सा आप लोग को लास्ट वाले ईयर का जो लास्ट वाला मंथ है उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा। जो इंपॉर्टेंट डे और थीम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और बात यहाँ पर कुछ ऐसी होगी कि बड़ी ही शॉर्ट सी वीडियो होगी। इसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट जो ओवरव्यू सा होगा वो मैं आप लोगों को देता हुआ चलूंगा। और इसी के साथ में ये हमारी एक छोटी सी वीडियो होती है जो रेगुलर चली हुई आ रही है, हर महीने में डालता हूँ। पर इसके बाद में आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिलेगी वो होगी कंप्लीट मंथ जो हमारा दिसंबर का अभी गया है उसका पूरा करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा। देखिए, ये छोटी छोटी सी वीडियो भी कई बार कई रोल प्ले कर देती है काफी बड़ा हमारी लाइफ में। पता चला कोई छोटा सा क्वेश्चन एकदम फंस गया, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक एक नंबर जोड़कर ही आप लोगों का एक प्रॉपर अगर मेरिट के बारे में बात करें वो बनती है। उन्हें पता है कि एक तरीके से एक एक बूंद से ही सागर भरता है। तो वही सारी बातें हैं। तो आइए आज का जो है यहाँ पर ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे के साथ में। और जरा सी देर में इसको हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी वीडियो होगी और आप लोगों का अच्छा सा एक रिवीजन करा के जाएगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 1 दिसंबर, तो ये वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो एड्स है वो सोसाइटी में काफी खतरनाक बीमारी होती है। खासकर अगर बात करें तो लोग जो है जिस पर्टिकुलर पर्सन को एड्स की बीमारी है उससे दूर रहते हैं, छूना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो डे होता है उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ, अगर उसको आप लोग टच करोगे, छूओगे या फिर उसके साथ में बैठ के खाना खाओगे, नहीं, उनसे आप लोगों को ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो इसलिए थीम भी यहाँ पर यही रखी गई है कि एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स, यानी कि इनइक्वलिटीज जो है वो आप लोगों को एंड करनी पड़ेगी। तो उसके चलते आप लोगों का एड्स भी जो है वो खत्म होगा। क्योंकि देखिए, अवेयरनेस जो है ना बहुत बड़ी पावर रखता है। अगर ढंग से लोगों तक चीजें पहुंचानी है तो अवेयरनेस होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नंबर डे है यहाँ पर दूसरा, यह है 2 दिसंबर। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी यार आज के डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, आप लोग खुद समझिए। कोविड-19 के टाइम पर अगर किसी के पास में आज की डेट में अगर मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो किस तरीके से वो इंसान सर्वाइव किया होगा। ना तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, इवन हेल्थ की सर्विस आप लोग देखते हैं बहुत सारी, आप लोगों ने प्रेक्टो ऐप वगैरह या फिर जो भी आप लोगों ने चीजें देखी होंगी उन पे ऑनलाइन आप लोगों ने चीजें देखी। तो ये जरूरी हो गया कि एक तरीके से आज के डेट में ये लोगों तक पहुंचे। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है इसका एम है कि लोगों को एनकरेज किया जाए कि एक तरीके से जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो स्किल होती है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ में मेनली अमंग द चिल्ड्रंस और जो वुमेन है उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी के साथ में उनको कनेक्ट किया जा सके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है खासकर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसकी जरूरत अभी कोविड-19 में सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर ये भी 2 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेव नॉर्मली क्या होते हैं, आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी हुई, जैसे पद्मावत में भी देखा कि उसका स्लेव मिला था। यहाँ पर बेसिकली जो अलाउद्दीन खिलजी को स्लेव जो है वो गिफ्ट किया जाता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने पास में रखना, ना उसको कोई सैलरी देना, अपने हिसाब से उसकी जिंदगी को टैकल करना। यानी कि एक तरीके से जैसे घर में आप लोग जानवर को लेकर आ जाते हैं तो वो आप लोगों के हिसाब से रहेंगे और फोर्सफुल्ली काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग एक तरीके से उनके मन से उनकी जिंदगी उनको जीने दोगे, खूंटे पर बैठे तो बंधे हुए वहां पर खूंटे पर, तो वो वाली जिंदगी हो जाती है। तो इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो है ये एक तरीके से लोगों को अवेयरनेस कराता है कि मॉडर्न स्लेवरी टाइप की भी कोई चीज होती है और उसके अगेंस्ट ह्यूमन राइट जो होते हैं वो लोगों को मिलने चाहिए और ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। तो ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे, तो इसके बारे में भी एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट एक और डे था यहाँ पर 2 दिसंबर को ही, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में। तो ये हालांकि हमारे देश से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पोल्यूशन जो है उसने काफी सारे लोगों को परेशान करके रखा और अभी भी आप लोगों को पता है सर्दी में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती है तो ये पोल्यूशन की जो शिकायत है लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर बात करते हैं कि लोगों को अवेयर करना अबाउट पोल्यूशन और उसके क्या क्या खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकते हैं लाइफ के ऊपर। तो इससे रिलेटेड यहां पर ये डे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी जो डे है ये काफी इंपॉर्टेंट डे है खासकर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डे है यहाँ पर यह आप लोगों का 3 दिसंबर, तो यह है वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर जो लोग अगर दिव्यांगन है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा झेल गया कोविड-19 के टाइम पे, तो सोचो अगर कोई दिव्यांगन है यहाँ पर उसके साथ में क्या क्या दिक्कतें उसको झेलनी पड़ी होगी। तो लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी दुनिया में जहां पर हम लोग पोस्ट कोविड-19 के बाद में जाएंगे तो किस तरीके से उनको हम लोग इंक्लूड करके चलें। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। एक तरीके से लीडरशिप और पार्टिसिपेशन एक तरीके से पर्सन का देखना चाहिए जिसके पास में, जो कि आज के डेट में दिव्यांगन है।
तो ये वर्ल्ड लेवल पर यहां पर बात की गई कोविड-19 के टाइम पर कि इस तरीके से आप लोग इन लोगों के ऊपर भी ध्यान दो ताकि सबको साथ में लेकर वही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा सबका साथ सबका विकास वाला फंडा इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए। ओके, 4 दिसंबर तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब की बार, तो यार इसके ऊपर तो आप लोग स्टार लगा लेना। रीजन क्या था? इंडियन नेवी डे, ये भारतीय नौसेना दिवस सेलिब्रेट किया गया और यहां पर हम लोगों ने जो थीम थी वो नेवी वीक के रूप में देखी। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को पता है इंडियन नेवी जो है उसकी जो यहां पर अभी हम लोगों ने जो थीम देखी यहां पर, ये था कम्बैक्ट रेडी और क्रेडिबल और कोहेसिव। आप लोगों को ये इतना इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहां पर स्वर्णिम विजय वर्ष हम लोगों ने सेलिब्रेट किया गया। जब 1971 की वॉर हुई थी तो वो उसकी हम लोगों ने अब की बार 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। क्योंकि जो हमारी कंट्री की जो नेवी है आज के डेट में, पहले रॉयल इंडियन नेवी हुआ करती थी, पोस्ट इंडिपेंडेंट हम लोगों ने इंडियन नेवी नाम कर दिया। अगर बात करें 1971 में जो कारनामा करके दिखाया, जो कराची था पाकिस्तान के अंदर में, वहां पर जाकर पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आग का उन्हें कहते हैं भंडार बना दिया उसको, हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और 4 दिसंबर को ये ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके बेस पर यहां पर पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ी थी। तो पीएनएस जो यहां पर खैबर था वो यहां पर इनका बर्बाद किया, कई सारे पाकिस्तानी जो जवान थे उनकी भी जान गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी नेवी जो है उसके द्वारा काफी शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली। तो उसी पे उपलक्ष्य में यहां पर 4 जो दिसंबर है हम लोग ये डे यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि 50वीं एनिवर्सरी भी यहां पर सेलिब्रेट की गई और इसको स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट, तो इसलिए एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं वर्ल्ड सोइल डे। तो मिट्टी तो यार देखो हम लोग सब मिट्टी से ही निकल कर आते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, खासकर जिस तरीके से पोल्यूशन अभी मिट्टी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में हम लोग को आइडिया होना चाहिए। तो बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड सोइल डे के बारे में। तो इसकी थीम जो है वो बात की जा रही है कि हॉल्ट सोइल सैलिनाइजेशन, यानी कि जो अभी जो मिट्टी है उसका कहने की सैलिनाइजेशन हो रहा है, यानी लवणीकरण हो रहा है, उसके अंदर लवण यानी कि सैलिन यानी कि तरीके से नमक, ये सारी चीजें एक तरीके से बहुत ज्यादा खाद वगैरह हम लोग डालते हैं, तो इसकी वजह से चीजें बेकार हो रही हैं और पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो बूस्ट करना सोइल की प्रोडक्टिविटी, ये फोकस है यहाँ पर। 5 दिसंबर यहां पर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। तो वॉलंटियर क्या होता है? अपनी इच्छा से कोई काम करना, कोई फोर्स नहीं करे आप लोगों को। जैसे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर वॉलंटरी लेकर आता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मुझे किसी ने दबा कर बैठा रखा है कि तुमको लेक्चर बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो गया मेरी तरफ से। और आप लोगों को भी कोई काम करने के लिए बोलता हूं कि लेक्चर देखो, लोगों तक पहुंचाओ, ये सारी चीजें, तो वॉलंटरी होता है, उसमें कोई फोर्स नहीं होता है। तो ये वॉलंटरी हो गया, अपनी इच्छा से काम को करना। तो वॉलंटियर नाउ फॉर ओवर कॉमन फ्यूचर, तो ये थीम है यहां पर इसकी, ठीक है। 6 दिसंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हमारी कंट्री में संविधान के निर्माता उनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। और अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी आप लोगों ने देखा होगा, जो कि यहाँ पर इन्हीं के द्वारा पूरा लिखने का उसका एक जुम्मा जो ठहरा था यहाँ पर इन्हीं के सर पर था। तो इनके द्वारा मिलकर एक टीम के साथ में पूरा इसको लिखा गया, बाकी बनाने में तो बहुत सारे लोग थे साथ में। तो ये भी एक थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। तो यहाँ पर उनकी जो यादगार है उसी को याद, जो उनके द्वारा काम किया गया उसी को याद करने के लिए, सोसाइटी में उनके अचीवमेंट को बेसिकली रिकॉग्नाइज कराने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करते हैं आर्म फोर्स फ्लैग डे। तो हमारी कंट्री में जो आर्म फोर्स है उनसे रिलेटेड फ्लैग डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या होता है? बेसिकली हमारे जो ब्रेव सोल्जर हैं जिन्होंने हमारे देश में अपनी बेसिकली आहुति दी, अपना बलिदान दिया, तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए अगर कोई दिक्कत हो गई तो फंड इकट्ठा किया जाता है ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो 7 दिसंबर को हम लोग ये कार्य, एक शुभ कार्य ये करते हैं, जिसके चलते आप लोगों को ये डे देखने को मिलता है। 7 दिसंबर को एक और डे है यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसकी तो कमर टूट गई अभी कोविड-19 के चलते, सारी फ्लाइट जो थी बंद पड़ी हुई थी और कुछ भी यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं चल रहा था। तो इसी के चलते कोविड-19 के टाइम पर फिर से इसको एक तरीके से रिन्यू करने की बात की गई। तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल जो एविएशन डेवलपमेंट, इसकी थीम रखी गई, ठीक है। 9 दिसंबर आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे देखने को मिला है। करप्शन जो इतनी खतरनाक चीज है, ये हमेशा जिसको जिसका हक मिलना चाहिए उसका हक उससे छीन लेता है। तो इसलिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है कि योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। अच्छा, मैंने करप्शन के बारे में एक वीडियो थोड़ा शेयर की थी मैंने आप लोगों से, आप लोगों को याद है? उसके बारे में हम लोगों ने एक नोट के बारे में डिस्कशन किया था जो करप्शन को रोकता है। तो वो नोट क्या था, मतलब क्या नंबर था उस नोट का? 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 50, 100, 200, मतलब क्या था आप लोग बताइए। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि हाँ करप्शन को रोकने का काम करेगा। देखता हूँ किस किस को याद है। काफी इंटरेस्टिंग थी वो जो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों से उस टाइम पर, वो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। थीम जो है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन, ये यहाँ पर आप लोगों को इसकी थीम देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो जो नोबेल प्राइज आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो ये अनाउंस किया जाता है तो 10 दिसंबर को यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाते हैं। तो ही वॉज द फेमस साइंटिस्ट, इन्वेंटर, बिजनेसमैन एंड फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज।
तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में 10 दिसंबर आप लोगों को ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब की बार, ह्यूमन राइट डे, क्योंकि आप लोगों को पता है लोगों के ह्यूमन जो राइट है उनको हनन करते हुए हम लोगों ने देखा काफी लार्ज स्केल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो बहुत ज्यादा न्यूज में ये बना रहा। नेशनल ह्यूमन जो राइट डे है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो इन सब चीजों के ऊपर भी फोकस करते हैं कैसे लोगों को उनके अधिकार मिले। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी और एडवांसिंग जो ह्यूमन राइट होते हैं उनको लोगों तक उनके राइट पहुंचाना, ठीक है। हमारे देश में फंडामेंटल राइट है पर लेकिन हम लोग उनको समझते नहीं, कई बार इग्नोर करते हैं चीजों को, तो ये सब चीजें लोगों को पता होना चाहिए। 11 दिसंबर जो है इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो माउंटेन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है देश के अंदर में, अगर बात करें हमारे देश के अंदर तो खासकर हिमालयन माउंटेन की वजह से हम लोग को पूरा मानसून देखने को मिलता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल माउंटेन्स टूरिज्म, यानी कि जहां पर भी जो भी काम उसको सस्टेनेबल तरीके से लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि अपनी मनमानी चला रहे हैं वहां पर, ठीक है। आप लोग कहीं घूमने भी जाया करो तो कोशिश किया करो कि जैसे नहीं प्लास्टिक वगैरह लेकर जाते तो माउंटेन पर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, खासकर अगर सिक्किम वगैरह में अगर आप लोग जाओ, इधर आप लोग जम्मू कश्मीर में अगर आप लोग जाओ तो कोशिश करो कि कहीं पर भी कचरा ना फैलाया जाए। तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म होना चाहिए, घूम कर आओ, सुंदरता को निहारो और फिर अपनी लाइफ में लग जाओ, ये नहीं कि वहां पर कचरा फैलाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ये काम करते भी हैं कि हाँ चीजों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं, तो अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डे है। बात करते हैं UNICEF यूनिसेफ डे। तो यहां पर आप लोगों को यूनिसेफ की बेसिकली फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। ये तो बड़ा ही कॉमन सा छोटा सा टॉपिक है, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए, देखता हूं किस चीज को पता है। तो यहाँ पर जो आज के डेट में एक काफी वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ये खासकर बच्चों के लिए बड़ा फोकस करती है कि बच्चों को किस तरीके से अगर कोई दिक्कत हो रही है कैसे सपोर्ट करना है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं पर कोई महामारी बीमारी कोई युद्ध छिड़ रहा है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। 11 दिसंबर को ये यहाँ पर बेसिकली डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, यह है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल मतलब सारी चीजों को कवर करना, यूनिवर्स में सारी चीजें हो जाती है एक तरीके से। तो जो थीम है वो बात की जा रही है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो व्हेन इट कम टू द हेल्थ, एक तरीके से इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास में पैसा है उसको अच्छी हेल्थ सर्विस मिल रही है, जिसके पास में यार नहीं है उसको मिल ही नहीं रही है। तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि लोगों को एक तरीके से, अगर हेल्थ ही नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, अगर मान लीजिए आप बीमार हैं तो कैसे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर हेल्थ जो होता है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन से भी पहले रखा गया है, ठीक है। तो पहले हेल्थ अच्छी करो फिर एजुकेशन दो बंदे को, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ और एजुकेशन गोल नंबर कौन सा है बताइए जरा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार पढ़ाया हूं, बताइए, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है। एनर्जी को जितना ज्यादा कंजर्व करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। कहने का मतलब ये होता है कि यार एनर्जी हम लोगों ने कंजर्व कर लिया ना, इसका मतलब ये कि हम लोगों ने इसको सेव कर लिया। अब इसका मतलब ये कि हम लोगों ने आगे के लिए और उसकी लाइफ जो है बढ़ा ली, कहीं ना कहीं आगे यूज कर पाएंगे उस चीज को। तो इसलिए एक तरीके से कंजर्व करने का मतलब उसको बनाना होता है, टू एक तरीके से रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन इन द डेली लाइफ। जो भी हमारी डेली लाइफ होती है, बाहर जा रहे हैं तो पंखे कूलर जो भी है एसी वगैरह बंद करके जाएं। हालांकि सर्दियों में चीजें बोलनी अच्छी नहीं है पर लेकिन हाँ आप लोग समझ सकते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह है बेसिकली इंपॉर्टेंट डे। हम लोगों ने अभी नेवी डे के बारे में जाना 1971 का, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये डे है जिसको आप लोग विजय दिवस यानी कि विजय दिवस इंडिया में बोल सकते हैं और विजय दिवस यहाँ पर बांग्लादेश में बोल सकते हैं। बांग्लादेश की विक्ट्री डे इसको बोलते हैं। बेसिकली 1971 में सेलिब्रेट किया गया, 50 साल पूरे हो गए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये डे एक इंपॉर्टेंट डे है। 18 दिसंबर यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इतने सारे लोग एक जैसे दूसरी जगह पर गए फिलहाल अभी, उसके चलते ये डे ध्यान रखना, क्योंकि लोगों के हक के बारे में भी यहाँ पर बात की, कैसे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं इस टाइम पर, उसके बारे में बात की गई। तो बात की जा रही है हरनेस, जो हरास एक तरीके से नहीं, हरनेस करना एक तरीके से चीजों को, एक लोगों की जो पोटेंशियल होते हैं, जो ह्यूमन मोबिलिटी के टाइम पर उनको कैसे हम लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं। उनको नहीं, एक तरीके से एक इंसान के अंदर पोटेंशियल है, कहीं और जाकर वो काम करने लगा तो उसकी पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और जाकर उसको दिक्कत देखने को मिली, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। 18 दिसंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे के बारे में। तो यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज और यहाँ पर सिविलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाती है, ये इसकी थीम थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है 18 दिसंबर को ही माइनॉरिटीज राइट्स डे के बारे में। तो प्रिजर्व करना, प्रमोट करना और राइट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द इंडिया, तो ये यहाँ पर डे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। हमारे देश में कितनी माइनॉरिटी है जरा बताइए, देखता हूँ किस चीज को पता है। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे और यहाँ पर विजय दिवस के बारे में जरूर याद रखिए, विजय ऑपरेशन के बारे में जरूर याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिससे यहाँ पर गोवा को पुर्तगीज यानी कि पुर्तगालियों से हम लोगों ने छुड़ाया था। 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे हो गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस की यूनिटी को, इन डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, और हमारी कंट्री में तो काफी ज्यादा जरूरी है। बिना यूनिटी के हमारा काम कैसे चलेगा, तो हमारे लिए तो ये याद रखिएगा जरूर। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनिवास रामानुजन जी का जो बर्थडे है वो यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, काफी फेमस साइंटिस्ट है।
जिसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है वो एक अलग बात है, पर लेकिन मैथ्स काफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था यहाँ पर, जिनको लगता था लगता भी है, जिनको आप लोगों को पता है जो भी यहाँ पर मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर बात करें नेशनल फार्मर्स डे के बारे में, तो यहाँ पर बात की जाती है पावरिंग द फार्मर टू मेक प्रोस्पेरिटी टू द इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा थीम खासकर फार्मर का प्रोडक्ट चला था, उसके चलते ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी बात। नेशनल कंज्यूमर राइट डे, हर एक इंसान कंज्यूमर है, कुछ ना कुछ आप लोग भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं, तो आप लोगों को अपने अधिकार पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जिसके बारे में बात करते हैं, प्रेसिडेंट को एसेंट दिया गया था इस दिन, तो इसलिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे, हम लोगों ने अभी देखा, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में थी कि प्रशासन गांव की ओर, यानी कि एक तरीके से गांव की ओर चीजों को लेकर चलना, गांव को एक तरीके से अच्छे लेवल पर लेकर चलना, ये फोकस दे सकते हैं। 27 दिसंबर था यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जो साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिस रीजनली, लोकली और इंटरनेशनली। तो यहाँ पर जब कोई एपिडेमी होती है, कोई महामारी होती है, तो उस टाइम पर कैसे लोगों को तैयार करना है उसके ऊपर ये फोकस देता है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो जाकर पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू अगेन।